योजनाएं हैं जो जनता के कल्याण के लिए बनाई गई, उन सारी योजनाओं का लाभ केंद्र स्तर से आपको पहुंच रहा है। अगर नहीं पहुंच रहा है तो आप सभी लोगों को विदित कि हमेशा पार्टी के द्वारा कैंप लगते हैं। उन कैंपों में आपकी समग्र आईडी का में अगर कोई गलती है तो सुधारी जाती है, संबल कार्ड बनाए जाते हैं, कर्म कार्ड बनाए जाते हैं, वृद्धा पेंशन बनाई जाती है, विधवा पेंशन बनाई जाती है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपको लाभान्वित किया जाता है, जो विकलांग हैं उनको पेंशन की व्यवस्था की जाती है। बस आप लोगों को सजग होने की जरूरत है। अभी तक हमको लगता है कि सभी के पास गैस का सिलेंडर मिला होगा निःशुल्क, कोई ऐसा नहीं होगा मेरे को लगता है जो इसका लाभ न ले रहा है। उज्ज्वला योजना के तहत सारे घरों में निःशुल्क गैस के कनेक्शन वितरित किए गए। वो उसका जो राशि रहता है वो महिलाओं के खाते में उसकी सब्सिडी भी आती है। प्रदेश से अलग सब्सिडी आती है और केंद्र से अलग सब्सिडी आती है। ये आदमी ये सोचता है कि सरकार दे रही है, ये हमारा अधिकार है। बिल्कुल सरकार दे रही है, लेकिन सोचने की बात यह है कि किसकी सरकार दे रही है। क्या पहले की सरकारें भी देती थी क्या इस प्रकार की व्यवस्था? नहीं देती। जो अभी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली नरेंद्र मोदी जी की सरकार वर्ष 2014 से आई है, वो सरकार उज्ज्वला के तहत आपको गैस का कनेक्शन देती है, घर बनाने के लिए पैसा देती है और आप सब लोगों को वो सारी योजनाएं देती है जो आपको विकास की मुख्य धारा में जोड़ती है। अंबर से तोड़ा सूरज को प्यारा अम्मा के से लेके 12वीं कक्षा तक, और जो बच्चे आंगनवाड़ी में जाते हैं आंगनवाड़ी में भी निःशुल्क उनको खाद्यान्न और उनके पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था आंगनवाड़ियों के द्वारा कराई जाती है। अब जो बच्चे 12th क्लास के बाद 12वीं के क्लास उच्च शिक्षा के लिए जाते हैं, ये भगवान दास जी स्वयं बैठे हुए हैं, आपके बच्चे पढ़ रहे हैं तो आपको उसकी स्कॉलरशिप मिलती होगी। सरकार भेदभाव नहीं करती, सरकार जाति देखकर काम नहीं करती। हर वर्ग के, हमारे वर्ग के भी, सामान्य वर्ग के भी बच्चों को, आदिवासी बच्चों को, अनुसूचित जनजाति और जाति के सभी बच्चों को वो सुविधा मिल रही है। लाख रुपए से ऊपर 1,20,000 रुपए की स्कॉलरशिप उन बच्चों को पढ़ने के लिए मिलती है। तो हमारा कहने का मतलब ये है, आदमी मरता है तो उसकी अंत्येष्टि तक के लिए 5,000 रुपये हमारी सरकार देती है, जिसका संबल योजना में लाभ है। प्रसव होता है, किसी को बच्चा होता है तो उसको भी पैसा मिलता है 14,000 रुपये। मतलब ऐसे कोई काम नहीं है जो आप निजी जीवन में अपने करते हैं उसका सरोकार सरकार के साथ न हो। सरकार लगातार आपकी चिंता करती है और सरकार का मकसद है कि आपको मुख्य धारा में जोड़ना, ताकि आपके लड़के बच्चे पढ़ जाएं और जब आज़ादी के 100 वर्ष हों 2047 तक, तब तक हमारा देश विकसित की श्रेणी में आ जाए। आज हम विकासशील देशों की श्रेणी में, लेकिन आने वाले समय में प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य रखा, उसका एक बहुत बड़ा कार्यक्रम चला था, जन जन तक हर वार्डों में यात्राएं पहुंची। हमारे सारे जनप्रतिनिधि उन यात्राओं के माध्यम से आप लोगों के बीच में आए। उस यात्रा का मकसद था कि वर्ष 2047 तक भारत को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करना और विकसित देश का दर्जा दिलाना। और वो विकसित देश का दर्जा हम कब प्राप्त करेंगे? जब हम गरीबी रेखा से अपना नाम कटवा लेंगे। और गरीबी रेखा से हमारा नाम कब कटेगा? जब हम सक्षम हो जाएंगे, जब हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे, जब हमारे लड़के बच्चे हमारी कमाई पर आश्रित रहेंगे, हम उनका पालन पोषण कर सकेंगे। अभी क्या है, 80 करोड़ लोगों को सरकार खाद्यान्न देती है, 5 किलो अनाज हर आदमी के ऊपर देती है, वो भी निःशुल्क देती है। नरेंद्र मोदी जी ने ऐसी व्यवस्था कराई है कि उसमें 1 रुपये भी आपका नहीं लगता होगा जब आप कोटा में अपना खाद्यान्न लेने जाते हैं। तो ऐसी संवेदनशील सरकार आपको कहीं नहीं मिलेगी। अभी डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में बहुत सारी और योजनाएं आने वाली हैं। अभी हमको लगता है कल 10 तारीख था, लाडली बहना वालों के लिए पैसा आया होगा खाते में, पता कर लीजिए। 28 लाख सर, 28 लाख। तो ऐसी सरकार जो माताओं बहनों के लिए